पार्ट में आपको दिया गया है बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और इसे प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के और यूज करनी है आपको आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5th। तो इसे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। फर्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन ए से। तो यहां पर हमारे पास था कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो फर्स्ट आपके पास कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1 और 1 अपॉन साइन आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट ए। डिनोमिनेटर में भी आपके पास कॉट आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा बच्चों, यहां पर भी 1 और माइनस कोसिकेंट ए। को क्या करना है बच्चों, इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिससे आप वो आइडेंटिटी लगा सकें कोट वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने किया कॉट को सेपरेट कर दिया, ये बन गया कॉट ए और यहाँ से माइनस को कॉमन लिया इन दोनों में से तो आ जाएगा माइनस और अंदर बच जाएगा आपके पास 1 माइनस कोसिकेंट ए। ऐसे आपको डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ पर आपने कॉट ए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉट ए को सेपरेट कर दिया आपने और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसे रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर से। जब आप डिनोमिनेटर से इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉट ए, जैसे यहाँ प्लस है ये तो आपको यहाँ माइनस लिखना है, -1 माइनस कोसिकेंट ए। रैशनलाइज में आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये जो टर्म है वही, ये जो साइन है बच्चों वही चेंज होगा, अदरवाइज कोई साइन चेंज नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपके पास कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए। न्यूमरेटर में जब आप इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉट ए यहाँ पर है, यहाँ पर है और बीच में माइनस है और ये पूरी टर्म सेम है। तो आप इसे क्या लिख देंगे बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा कॉट ए -1, माइनस को माइनस से इंटू किया तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस और ये बन जाएगा कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है बच्चों, आपके पास बन जाएगा कितना, कॉट ए का होल स्क्वायर -1 माइनस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपको न्यूमरेटर में लगाना है तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए, अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आएगा 1 और ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो उसके बाद आएगा 2ab, तो कॉट ए इंटू -1 को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 कॉट ए। नेक्स्ट जब -1 को कोसिकेंट से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 कोसिकेंट ए और जब कोसिकेंट ए को कॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, +2
कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा क्या, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दोगे जो कि है a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कोसिकेंट ए। इसके बाद जो आइडेंटिटी थी बच्चों, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आपको इसे सॉल्व करना होगा। आपके पास आइडेंटिटी थी बच्चों, ये था कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जहाँ पे आपका लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वहाँ पर आप कोसिकेंट स्क्वायर ए पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इसे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसिकेंट, जहाँ पर हमने बच्चों ये थीटा लिखा है यहाँ पर ए आएगा आपका, तो आ जाएगा कोसिकेंट ए, और इसके साथ आएगा प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, माइनस से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए। अब आपको क्या करना होगा, आपको इसे प्लस करना होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए आपके पास हो जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास है माइनस का 2 कॉट ए माइनस 2 कोसिकेंट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसिकेंट ए। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आप इसी आइडेंटिटी से जो आपने ऊपर लिखी है, अगर आप ये पुट करें कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं -1, तो वो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए, और जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे है 2 कॉट ए और कोसिकेंट ए, इन दोनों में से आपको 2 कोसिकेंट ए कॉमन लेना है। तो एक स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्हें एक साथ लिखते हैं पहले, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए, और -2 कॉट ए -2 कोसिकेंट ए, और डिवाइड में हमने क्या किया है, जो आइडेंटिटी हमें अभी आपको बताई थी -1, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, जहाँ पे लिखा था कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया है, और ये -1 नेक्स्ट जो इसके साथ लिखा था वो है प्लस 2 कोसिकेंट ए। इन दोनों में से आपको कोसिकेंट कॉमन लेना है और 2 कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट ए, और आपके पास बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। इनमें से भी आपको -2 कॉमन लेना होगा बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा -2, और ये आपके पास बचेगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा -2 और प्लस 2 कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए।
विच इज़ इक्वल, तो इन दोनों में से आपने ये कॉमन ले लिया है, तो आपके पास बच गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ गया है 2 कोसिकेंट ए माइनस 2, और डिनोमिनेटर में से भी आपने क्या किया है, 2 कोसिकेंट ए को आपने स्टार्टिंग में लिखा है और -2 को आपने पीछे कर दिया है। तो ये आपके पास बना क्या, ये आपके पास बना कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन गया 2 कोसिकेंट ए -2 एंड डिवाइड बाय 2 कोसिकेंट ए -2। ये जो 2 कोसिकेंट ए -2 है, ये आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया है, एंड आपके पास जो आंसर बचा है वो है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।